और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर हजारीबाग से सामने आ रही है। हजारीबाग में निकलने वाले मंगला जुलूस को लेकर एक बार फिर से जो विवाद है वो सामने नजर आ रहा है। हजारीबाग में दूसरे मंगलवार को निकलने वाले मंगला जुलूस को लेकर विवाद जो है वो सामने आया है। आरोप है कि प्रशासन द्वारा जगह जगह जुलूस को रोका गया और बाजा तक उतरवा दिया गया, जिससे श्रद्धालुओं में नाराजगी है। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने जिला प्रशासन पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि मंगला जुलूस को निकालने नहीं दिया जा रहा है और उन्होंने यह भी कहा कि यह लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर यही स्थिति रही तो गुरुवार को हजारीबाग बंद कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर जुलूस में बाधा जारी रही तो रामनवमी के दिन भी कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। दरअसल हजारीबाग में रामनवमी का त्यौहार काफी ऐतिहासिक माना जाता है। होली के बाद हर मंगलवार को मंगला जुलूस निकाला जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल होते हैं और पूरा शहर भगवा रंग में रंग जाता है। लेकिन जब बीते मंगलवार को जुलूस निकला तो प्रशासन द्वारा उसे कई जगहों पर रोका गया, जिसका लोगों ने विरोध किया। श्रद्धालुओं में नाराजगी देखने को मिली और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने भी इस मामले पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और स्थिति अगर यही बनी रही तो गुरुवार को हजारीबाग बंद भी कराया जाएगा। रवि भैया, हमारा लड़ाई किसी भी प्रशासन से नहीं है। हमारी लड़ाई सीधी सीधी झारखंड के हिंदू विरोधी सरकार से है और हिंदू विरोधी सरकार से हमारी लड़ाई एक तरफा है, बीच में कोई शासन और प्रशासन नहीं है। हमारी लड़ाई हम राम भक्त एक तरफ है और दूसरी तरफ हिंदू विरोधी सरकार है और उसका नेतृत्व करने वाले इरफान अंसारी है और इस युद्ध में इरफान अंसारी बुरी तरह परास्त होने वाले हैं और हम राम भक्त 100% जीतने वाले हैं और डंके की चोट पर बोल दे रहे हैं। अगर 20 को बाजा बांधे थे ना जी, 50-50 को बाजा बांधेंगे और खाली जय श्री राम बजेगा। आप में जितना ताकत है, जितनी शक्ति है, जितनी FIR है, कर लीजिए और आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। जो हजारीबाग में 11 को क्लब सबसे ज्यादा बाजा बांध करके जय श्री राम बजाएगा, जिसका ज्यादा जय श्री राम गुजेगा उसे 11 को पुरस्कृत भी करेंगे। यदि इरफान अंसारी के इशारों पर उन पर FIR होती है तो उनके FIR लड़ने में जितना खर्च आएगा वो सब वन मैं अमन कुमार 11 अखाड़ों का करने वाला हूँ। जय श्री राम। अफसोस और दुर्भाग्यपूर्ण है, आज हजारीबाग के धरती में पहली बार ऐसा हो रहा। पिछले मंगला जुलूस में भी इन लोगों ने उसी तरह से किया। पूरे पार्टी के हमारे जितने भी विधायक थे, जितने भी नेतागण थे, सबने चेताया, उसके बावजूद भी ये प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। मैं सुबह भी उपायुक्त महोदय से मिलकर आया हूँ, बोले कि जो भी लॉ है उसके अनुसार करिए, लॉ के अनुसार भी नहीं करने देते। इन लोग सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ विरोध कर रही है, मंगला जुलूस रोक रही है। मंगला जुलूस अगर रुकेगा तो स्थिति भयावह होगा। आने वाले कल अगर इस तरह का सरकार नहीं चेती और मंगला जुलूस नहीं निकला तो हजारीबाग परसों बंद किया जाएगा। पूरे शहर को बंद कर देंगे, ठप कर देंगे। हम लोग त्योहार नहीं मनाएंगे। सरकार की इच्छा है अगर त्योहार नहीं मनाने को तो नहीं मनाए, अब आदेश जारी कर दो। ऐसा थोड़े ना होता है कि हजारीबाग की धरती में रामनवमी नहीं मनेगा। इन लोगों की मर्जी नहीं चलेगी, राम भक्तों की मर्जी चलेगी, यहाँ के लोगों की जन भावनाओं को मर्जी चलेगी। हम लोग आपसी सौहार्दपूर्ण और भाईचारे के साथ रामनवमी मनाने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। अभी दारू में डीजे खोल दिया, अभी पंचमंदिर चौक में डीजे खोल दिया। क्या करना चाह रहा है? क्यों नहीं सबको अरेस्ट करके अंदर करो, जेल भरो, आंदोलन शुरू करेंगे। देखिए, आज रामनवमी का दूसरा मंगला है और डीजे को लेकर जारी गतिरोध, जिसमें जिला प्रशासन राज्य सरकार के द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि आगामी जो त्योहार है रामनवमी, सरहुल, इन सब चीजों में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उसे लेकर आज हजारीबाग में एक बार फिर से कई क्लबों के डीजे को खुलवाए जाने की खबर जब भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद तक पहुंची तो उनका आक्रोश देखने को मिला, गुस्सा देखने को मिला। और आज मंगला जुलूस के दौरान जब झंडा चौक पर पीछे जो भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद पहुंचे, हजारीबाग सदर से विधायक है। जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर प्रशासन डीजे पर इस प्रकार से प्रतिबंध जारी रखेगी तो परसों यानी कल लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों से बातचीत की जाएगी और परसों पूरे हजारीबाग को बंद कर दिया जाएगा। और अगर यही रवैया जारी रहा तो रामनवमी जो त्योहार हजारीबाग की पहचान मानी जाती है, हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी कही जाती है, उसे भी बंद कर दिया जाएगा। वो इस त्योहार को नहीं मनाएगा हजारीबाग। घर रहने का मकान भर नहीं,
ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।